डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th में जो संस्कृत में द्वितीय पाठ अर्थात दूसरा पाठ है उसको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। तो सबसे पहले पाठ का नाम जानते हैं। लिखा है चत्वारः पुरुषार्थः। चत्वारा माने चार, पुरुषार्था माने पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ आप सभी को पता होगा, या जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि चार पुरुषार्थ होते हैं मनुष्यों के, कि उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा जाता है। मनुष्य के ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं हमारे वेदों में, जिनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संज्ञा दी गई है। तो इन्हीं चार पुरुषार्थों के विषय में आज हम यहाँ पर जानकारी करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है संस्कृत के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। संस्कृत का जो उच्चारण है वो आपका बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए, तो इसके लिए आप विशेष ध्यान दें। लिखा हुआ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षश्चेति चत्वारः पुरुषार्थः सन्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ इति शब्दस्य पुरुषस्य प्रयोजनम इति अर्थो अस्ति। पुरुषार्थ इति शब्दस्य, पुरुषार्थ इस शब्द का पुरुषस्य प्रयोजनम, पुरुषों से प्रयोजन है, इति अर्थो अस्ति, यही इसका अर्थ है। पुण्य प्राप्तुम यत् सहस्त्र विहितम कर्म क्रियते सह धर्म इत्याभिधीयते। पुण्य प्राप्तुम, पुण्य प्राप्त करने के लिए यत् शास्त्र विहितम, यत् मीन्स यत् शास्त्र विहितम कर्म क्रियते सह धर्म इत्याभिधीयते। तो पुण्य प्राप्त करने के लिए शास्त्र की विधि से कर्म करना, सह धर्म इत्याभिधीयते, उसी को धर्म कहा गया है। इति प्रश्नस्य का धर्म इति प्रश्नस्य समाधाने शिष्टानाम आचरणमपि प्रमाणम भवति। का धर्म, धर्म क्या है, इति प्रश्नस्य, इस प्रश्न से, इस प्रश्न के समाधाने, समाधान के लिए शिष्टानाम आचरणमपि प्रमाणम भवति। शिष्टा नाम अर्थात शिष्टता से आचार करना ही, शिष्टतापूर्ण आचार करना ही इसका प्रमाण होता है। सामान्यतः पुण्यपर्वसु तीर्थदर्शनम तत्र च स्नानम देवानां श्रोत्राणां पाठः दुःखितानां जनानां दुःखस्य अपहरणं स्वर्गं प्राप्तुं यज्ञानामनुष्ठानं नियमतः संध्या समये भगवतो भजनं ध्यानं च इत्यादीनि ईदृशानि च अन्यानि कर्माणि धर्मा इति कथितुं शक्यन्ते। सामान्यतया पुण्य पर्वसु, पुण्य पर्वों में, पुण्य पर्व जैसे आप कहते हैं अमावस्या, पूर्णमासी, दशहरा, ये सब क्या है, पुण्य पर्व हैं। इन पर आप जाते, गंगा जी में स्नान करते हैं, जाते हैं नहीं करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में तो सभी जाते हो, कार्तिक पूर्णिमा जो स्नान होता है उसमें तो सभी जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये इन पुण्य पर्वों पर, इन पुण्य पर्वों पर तीर्थ दर्शनम, तीर्थों का दर्शन, तत्र च स्नानम, वहाँ स्नान करना, देवानाम श्रोत्राणाम पाठा, देवों के श्रोतों का पाठ करना, है ना। आप कहीं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहीं दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं विष्णु भगवान की आरती करते,
तो ये सब क्या होते हैं? वेदों में जो मंत्र लिखे हैं उनका उच्चारण करते हैं। ये सब क्या है? ये देवों के स्रोत हैं। तो देवानाम स्तोत्राणाम पाठा, देवों के स्रोतों का पाठ, दुखितानाम जनानाम दुखस्य अपहरणम, दुखितानाम माने दुखी लोगों को, दुखी लोगों के, दुखस्य माने दुखों का, अपहरण माने उनको दूर करना, दुखी लोगों के दुखों को दूर करना। स्वर्गम प्राप्तुम यज्ञानाम अनुष्ठानम, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करना। नियमता संध्या समय भगवतो भजनम, नियम से शाम के समय भगवान का भजन ध्यान इत्यादीन ईदृशानि, ये सब और इस तरीके के च अन्यान कर्माणि, जो भी कर्मकांड हैं, धर्माइति कथितुम शक्यन्ते, इनको हम धर्म कह सकते। धर्म प्रथम पुरुषार्थः, धर्म ही मनुष्य का प्रथम पुरुषार्थ है। तो धर्म ही क्या है? मनुष्य का प्रथम पुरुषार्थ। अब आइए जानते हैं द्वितीय पुरुषार्थ। अर्था द्वितीय पुरुषार्थ। अर्था मीन्स पैसे कमाना, अर्थ मीन्स पैसा, रुपए, धन। तो द्वितीय पुरुषार्थ, जो धन है वो द्वितीय पुरुषार्थ है। भोजन, गृहम, वस्त्रम, धनम, अन्यानि च जीवनस्य सुखेन यापन साधनानि भोगस्य साधनानि भवन्ति, तानि सर्वाणि अर्थे अंतर्भवन्ति। भोजन, गृह माने घर, वस्त्र, धन और अन्य जीवन के सुख को, जीवन को सुख से परिपूर्ण करने वाले जो भोग के साधन हैं, ये भोग के जो साधन होते हैं, तानि सर्वाणि अर्थे भवन्ति, वे सभी अर्थ कहे जाते हैं या अर्थ अर्थात अर्थ के अंतर्गत आते हैं। धर्मादनंतरम अर्थस्य कथनस्य एतत् प्रयोजनम यत् अर्थो धर्म विरुद्धो न भवेत्। धर्मादनंतरम अर्थस्य कथनस्य, इसके बाद धर्माधिकारियों ने इसका अर्थ, इस कथन पर उनका यह प्रयोजन है, यत अर्थो धर्म विरुद्धो न भवेत, कि यत माने आपका, जो अर्थ माने जो आप पैसा कमाते हैं, रुपए कमाते हैं, धर्म विरुद्धो न भवेत, धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कि धर्मादनंतरम, धर्म के बाद अर्थ का यही प्रयोजन है कि यत अर्थो धर्म विरुद्धो न भवेत, कि पैसा जो है जो आप कमा रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी को मारकर, किसी को परेशान करके या अन्य गलत तरीकों से आप जो पैसे कमाते हैं वो अर्थ की श्रेणी में नहीं आता है। आप सुख साधन तो उससे प्राप्त करेंगे लेकिन वो अर्थ नहीं होगा। फिर आता है तीसरा काम। काम के अंतर्गत मनुष्य अपने समान पीढ़ी को, बच्चों को उत्पन्न करता है। तो लिखा है इच्छा कामस्य परम नाम। इच्छा माने ये इच्छा, जो हमारे मन की जो इच्छा होती है, कामस्य परम नाम, यही काम का अपर माने दूसरा नाम है। काम इति शब्देन सर्वविधा इच्छा विधीयते। काम शब्द का सभी तरीकों से इच्छा ही अर्थ प्राप्त होता है। इच्छा सुखस्यैव भवति, इच्छा सुखस्यैव भवति, इच्छा सुख से होती है। अतः पुरुषा यत सांसारिकम सुखम इच्छति तत् तत् सर्वम कामे अंतर्भवति। अतः इस प्रकार से जो पुरुष है सर्वम कामे अंतर्भवति, ये सभी जो है सभी कामों को, अतः पुरुषा यत संसारिकम सुखम इच्छति, यदि पुरुष संसार के सुखों की इच्छा रखता है, तत् तत् सर्वम कामे अंतर्भवति, तब तत् तत् सर्वम कामे अंतर्भवति, ये सभी काम के अंतर्गत आते। कदाचित सवृक्षादीनां शोभां द्रष्टुमिच्छति, कभी कभी वो वृक्षों की शोभा देखने की, उसकी सुंदरता देखने की इच्छा करता है। कदाचित संगीतम श्रोतुम, कभी कभी संगीत को भी सुनता है। कदाचित प्राकृतिका नाम मनोहारिणाम दृश्यानाम सौंदर्यम द्रष्टुम, और कभी कभी प्राकृतिक और मनोहर दृश्यों को
देखकर उनका सौंदर्य देखता है। कदाचित सुगंधान आकृतुम, कभी कभी सुगंध लेकर आनंद प्राप्त करता है। कदाचित सुखदासु शय्यासु शयितुम अभिलषति, कभी कभी सुखदायिनी शय्या अर्थात अच्छे बिस्तर पर सोने की इच्छा रखता है। काम एवं पुरुष सर्वासु एतासु क्रियासु प्रवर्त्यते, काम पुरुष की इन सभी क्रियाओं का प्रवर्तयति माने प्रतीक हैं। यदि सम्यक अर्जितेन धनेन एतत् अनुभूताम तर्हि वरम, यदि सम्यक अर्जितेन, यदि भली प्रकार से धन कमाया जाता है, एतत् अनुभूताम तर्हि वरम, तभी इसको हम तभी इसको हम अर्थ की श्रेणी में लाते हैं, तभी हम इसका वर्ण कर सकते हैं। अब आते हैं चतुर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत। जो चौथा पुरुषार्थ है आपका मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष अर्थात मरने के बाद आपको जो है भगवान के चरणों में जगह मिल जाए, यही मोक्ष है, यही मोक्ष होता है। मोक्षः चतुर्थः पुरुषार्थः, जो मोक्ष है वो चौथा पुरुषार्थ है। सामान्यतया मनुष्या पूर्वान् त्रीणि पुरुषार्थान् सम्यकोपेन अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी भवति। सामान्यतः मनुष्य पहले के जो 3 पुरुषार्थ हैं, सम्यकपूर्ण अनुभूय, उनका भली प्रकार से पालन करके मोक्षस्य अधिकारी भवति, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मोक्षो नाम त्रिविध दुखेभ्या सर्वथा मुक्ति, मोक्ष का नाम इन तीनों दुखों से सर्वथा मुक्ति। मोक्ष का क्या है? त्रिविध दुखेभ्या सर्वथा मुक्ति। मोक्ष से हमको त्रिविध माने इन सांसारिक दुखों से सर्वथा माने एक ही बार में पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाती है। निर्वाणम इति मोक्षस्य अपरः पर्याय, निर्वाणम माने निर्वाण ही मोक्ष का दूसरा अर्थ है, पर्याय है। मान अपमानो यदा मानवस्य सकलाः कामना शांता भवति, यदा माने यदि, मानवस्य माने मानव की, सकला माने सारी, कामना माने कामनाएं, शांता भवन्ति शांत हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यदा सा मान अपमान्यो समानः तिष्ठति, और वह मान में अपमान में हर समय दुख में सुख में वो समान आचरण करेगा, समान तरीके से बैठेगा। यदा स रागम द्वेषम चितिक्रमाति तदा स मोक्षम प्राप्नोति संसारस्य च दुखानि तरति। यदा स राग द्वेष, ठीक है, जो राग दुख द्वेष एक दूसरे से घृणा करना, चातिक्रमति, इन सभी से दूर रहता है, तदा स मोक्षम प्राप्नोति संसारस्य च दुखानि तरति, तब वह मोक्ष प्राप्त करके इस संसार रूपी दुख से वो तर जाता है, अर्थात मोक्ष का अधिकारी होता है। तस्य जरा भयम मृत्यु भयम वाना विद्यते, उसे जरा भयम, जरा मीन्स होता बुढ़ापा, उसे बुढ़ापे का, और मृत्यु भयम और मृत्यु मर जाने का, वाना विद्यते, उसे बुढ़ापे का और मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।